स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो गया है। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ के थे, जबकि 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था, जबकि अब तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। नई पार्टी पोजीशन 18 सितंबर को जारी की गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं। अपोजिशन बेंचेस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 80, JUIF 8 है। अपोजिशन बेंचेस पर PTI के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान हैं। कौमी असम्बली में इस वक्त कुल अरकान की तादाद 23 मखसूस नशिस्तों के बगैर 313 है। खाली और मुतनाज़ा 23 नशिस्तें PTI को दी जाएंगी, जिसके बाद नशिस्तों की कुल तादाद 336 हो जाएगी। सिंध असम्बली के स्पीकर अवैस कादिर शाह ने इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। मखसूस नशिस्तों का फैसला सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए किया जाए। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को बरकरार रखे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत में कहा था कि पार्लियामेंट की मंजूरी और सदर के दस्तखत के बाद इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट नाफिज हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुराने एक्ट के तहत था, जिसका इत्तलाक अब नहीं हो सकता। PTI को अब सीटें नहीं मिल सकती। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन चुके अब पार्टी नहीं बदल सकते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति का इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालिबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मखसूस नशिस्तों पर गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा है कि शर्म का मकाम है कि स्पीकर अपने ऐवान की इज्जत बचाने के बजाय खैरात लेने के चक्कर में लगा हुआ है। हुक्मरान टोला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी जूते की नोक पर रख रहा है। लाहौर में PTI के जलसे की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर आज शाम 5 बजे तक फैसला करें। हाई कोर्ट का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसा रुकवाने की अलग दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने 3 रुकनी बेंच को बताया कि आलिया हमजा ने जलसे की इजाज़त के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। अदालत ने 15 मिनट में दरख्वास्त देने का हुक्म दिया। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तस कर दी ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो। आज जो लोग मनसब पर हैं वो माजी में अपोजिशन पर थे, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे। हमें चाहिए हम इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह समेत 3 आला अफसर नाअहली और बदनज़मी पर मुअत्तल। अलामिया के मुताबिक 17 सितंबर की रात पिपरी कराची में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के पोलिंग बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया। स्ट्रॉन्ग रूम के तालों को तोड़ा गया। इलेक्शन कमीशन ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। 20 दिन के लिए मुअत्तल किए गए दीगर 2 अफसरान में डायरेक्टर एडमिन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध अजहर हुसैन टिनवारी, इलेक्शन अफसर कराची खुदा बख्श भी शामिल। आज़म और विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। वज़ारत कानून ने गुज़श्ता रोज़ ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म और काबीना को भिजवाया था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाएगी। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि एहतजाज और जलसा करना हर शहरी का बुनियादी हक है। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत एहतजाज का हक रोक रही है? हुकूमत इजाज़त नहीं देगी तो अपना हक इस्तेमाल करेंगे। कोई जलसे में गलत बात करता है तो कानून के मुताबिक एक्शन लें। मफरूज़े की बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि हम इस वजह से इजाज़त नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ के जलसे हमेशा पुरअमन रहे हैं। कोशिश है जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचे, आइन मजबूत रहे और अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे।
क्या गारंटी है कि तहरीक इंसाफ का लाहौर जलसा पुरअमन होगा? ये लोग मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इदारों को धमकियां देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 6 माह से सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की तनकीद। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए। एक सूबे के वज़ीर आला को सिर्फ उसी सूबे की खिदमत करने का मैंडेट मिला है, दूसरे सूबे पर यलगार करने का मैंडेट नहीं मिला। मजीद कहा कि मैं नहीं समझती कि बानी PTI पंजाब में मकबूल हैं। पंजाब के लोग अक्लमंद हैं, परफॉर्मेंस पर तवज्जो देते हैं। मकबूलियत तो साइफर पर थी। झूठे बयानिए बनाकर ये कब तक अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं? सेनेटर मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत सेनेट की कामा कमेटी पावर का इजलास। बिजली ओवरबिलिंग का मामला और IPP से मुतालिक 2020 की रिपोर्ट पर बहस भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने कहा कि IPP से मुतालिक अवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। टास्क फोर्स ने बिजली के शोबे का जायजा मुकम्मल कर लिया है। हर प्लांट की सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और हर तरह के अखराजात को देखा गया है। उन्होंने कहा कि हम IPPs के साथ मुआहिदों पर एकतरफा कोई इकदाम नहीं करेंगे। IPPs को एतमाद में लेकर तमाम काम किया जा रहा है। पावर सेक्टर में यकमश्त कोई बड़ा रिलीफ मुमकिन नहीं। कोशिश है मरहलावार बिजली की कीमत नीचे आए। इंसानी हुकूक कमीशन का मुबैना तौर पर 2 अफराद के मावराए अदालत कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इन 2 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम था। एक होटल मालिक कोयटा में दौरान हिरासत, एक डॉक्टर उमरकोट में पुलिस छापे के दौरान मारा गया। HRCP ने कहा कि तौहीन मजहब के मुकदमात में तशद्दुद जिसमें मुबैना तौर पर कानून नाफिज करने वाले अहलकार मुलविस हों, तशवीशनाक रुझान। ICC इंस्पेक्शन टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची और रावलपिंडी में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दे दिया। इस्लामाबाद में मेहमान वफ्द की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। इवेंट की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने वफ्द को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मायार के इंतजामात की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाएगा। ICC वफ्द आज लाहौर पहुंचेगा। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते, कहीं पथरीले कहीं रेतले रास्ते। सहरा में सजेगा ऑफ रोड बाइक रैली का मेला। गोरख हिल बाइक रैली 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगी। रैली के लिए 55 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। मुल्क के 60 से ज्यादा बाइकर्स एक्शन में नजर आएंगे। बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का करतारपुर में आगाज। मुल्क और बैरून मुल्क से 10,000 से जायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचेंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल में 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की तैयारियां उरूज पर। 26 सितंबर से आगाज होगा। 40 से जायद ममालिक के 450 से जायद फनकार परफॉर्म करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा कि 35 दिन का फेस्टिवल दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ, पहली दफ़ा हम करवा रहे हैं। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से पेश किया जाने वाला वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जापान के नौजवान भी दिल का रिश्ता ऐप के मद्दाह निकले। जैन ने अपने पाकिस्तानी नयाद वालिद की ख्वाहिश पर ऐप डाउनलोड की तो आयशा की सूरत में एक पढ़ी लिखी खूबसूरत शरीके हयात मिल गई। उर्दू और पंजाबी फिल्म्स के वर्सटाइल अदाकार यूसुफ खान को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। बेहतरीन कारकर्दगी पर इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। और तारीख की कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की भारत में नुमाइश की खबर से भारतीय इंतहा पसंद आग बगूला हो गए। फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए धमकियों पर उतर आए। इंतहा पसंद जमात निर्माण सेना ने धमकी दी कि भारत में पाकिस्तानी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, नहीं पाकिस्तानी अदाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने दिया जाएगा। फवाद खान, माहिरा खान और हुमायमा मालिक की अदाकारी से सजी द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म 1979 की क्लासिक मौला जट की रीमेक है।